हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम 9.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे क्लास 10 का। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 का 9.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जाना था चैप्टर 8 में कि होती क्या है, क्या करती है। आज हम जानेंगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। और आपको पता है आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे, इवन आप जब स्कूल पास आउट करोगे तब भी ट्रिगो आपके काम आएगी। कैसे आएगी आज हम जानते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आपको हाइट और डिस्टेंस निकालने के काम आती है। इसका मेन काम होता है वो हाइट और डिस्टेंस जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते तो आप उसके हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपको सिर्फ दो चीज़ें जाननी होती है, दैट इज़ क्या एंगल है और कितना दूर आप खड़े हो। अगर आपको ये दो चीज़ें भी पता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो उस चीज़ को और कितना दूर आप खड़े हो, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। कुतुब मीनार की हाइट तक निकाल सकते हो ईजिली। ठीक है, अच्छा, दो तरह के एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक हम करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर देखते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, और दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन में होते तो मुंह नीचे हो जाता है ना, तो डिप्रेशन आप इस तरह से याद रखो जैसे मैंने आपको बताया। अब ये यहाँ से नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब भी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेगा तो देखो ज़रा, ये जो हॉरिजॉन्टल पे एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना, क्योंकि ये जेड बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन एक होता है लाइन ऑफ साइट, कि किस लाइन से आप देखते हो। ठीक है, कि करके स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? लाइन ऑफ साइट क्या होता है? इट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, कि कहाँ से वो देख रहा है और किस लाइन से देख रहा है, उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं चीज़ों को, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल तभी जब हम डिप्रेशन में होंगे तो नीचे देखेंगे ना, और जो एलिवेशन वाला पार्ट था वो क्या था? वो अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल था, है ना। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग पता होगा आपको, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से जब हम नीचे देखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। द केस व्हेन वी लोअर अवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जब हम कहाँ देखेंगे, हॉरिजॉन्टल हो गया ये, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इससे जब हम नीचे देखेंगे, सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये टेबल आपको मेरे ख्याल से अपने चैप्टर 8 में की थी। मैं एक बार आपको टेबल जल्दी से एक बार रिकैप दे देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो, टेबल में हमने 5 एंगल से डील करना है, आपको पता होगा। एक होता है 0 डिग्री, ठीक है, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। टेबल बनाने का तरीका क्या था? आप सबसे छोटा डिजिट लिखो यहाँ पे, फिर काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 4, और सबसे बड़े डिजिट से डिवाइड कर दो, जो इसमें लिखा हुआ है 4 है ना, और सब पे लगा दो रूट। सब पे क्या लगा दो? सब पे लगा दो रूट। आपकी टेबल बनती जाएगी। सो पहले सीक्वेंस लिख लिया, दिस इज साइन थीटा, साइन के बाद आता था कॉस थीटा, कॉस के बाद आता है टैन थीटा, टैन के बाद आएगा साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक के बाद आएगा सीकेंड थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, और ये इसका रिवर्स है। तो 0/4 का सीधा सा क्या हुआ? 0 किससे भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो देखो, तो कितना आ गया? इट इज 0। 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2, तो 1/2। ये कट रहा है तो ये आएगा 1/√2। √3 का √3, 4 का क्या आएगा? 2 आएगा। ये कट के 1 ही आना है ना, तो 1 आ गया। ठीक है, अब आपको कॉस का लिखना है तो कॉस का बड़ा सिंपल सा है, आप उल्टा लिख दो। उल्टा मतलब जो यहाँ पे आपने देखा है साइन में राइट साइड पे 1 लिखा हुआ है, अब आप 1 से शुरू कर दो, मतलब यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पे ये लिख दो √3/2। ठीक है, इसको आप लिख दो उल्टा, ये बीच में रहेगा तो बीच में रहेगा। अब 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता था टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही था ना।
तो साइन को जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो 0/1 इज 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 से 2 गया 1/√3, ये दोनों सेम है, कट के 1 ही आना है। इसको आप डिवाइड करो, सो इट विल कम आउट टू बी √3, 1/0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, सो इट इज नॉट डिफाइंड। कॉसेक मैंने क्या बताया, कॉसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का। तो साइन को रेसिप्रोकल करो, 0/1 को करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा, 1/2 को करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2/√3, और 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। ठीक है, जैसे हमने साइन कॉस को डील किया था वैसे ही हम कॉसेक और सेक को करेंगे। मतलब हम उल्टा लिखेंगे, जैसे 1 था यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2/√3 लिख दो, यहाँ पे √2 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख दो। ठीक है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो 0/1 का क्या आएगा, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या आएगा, √3, 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा, √3 का होगा 1/√3। अच्छा, नॉट डिफाइंड का क्या होगा, नॉट डिफाइंड इज व्हाट, 1/0 ना, 0/1 का 0 आएगा। ये टेबल बन गया आपकी। अब इस टेबल में से ज़रूरी नहीं है पूरी टेबल आप बनाने बैठोगे एग्जाम में, मैं आपको बताया था कुछ ऐसी वैल्यूज़ है जो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली काम आएगी, जैसे कि tan की ये वाली वैल्यू, ये 3 वैल्यू बार बार रिपीट होनी है। ठीक है, 30 और 60, सबसे ज़्यादा जो एंगल यूज़ होगा वो 30, 45 और 60 होगा इसमें। तो मेनली हमें, और वो भी tan सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, तो हम ये वैल्यू अब डायरेक्टली याद रखने वाले हैं कि cot 30 और tan 30 क्या होगा। tan 30 पता होगा, cot 30 निकाल सकते हैं हम, tan 30 1/√3 होता है, तो cot 30 ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल √3 होगा। तो हम इन 3 वैल्यू से ऑलमोस्ट हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कई जगह साइन कॉस भी यूज़ होगा, बट मैक्सिमम जो यूज़ होगा वो tan का यूज़ होगा, मैक्सिमम। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर को। एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। ये आपकी टेबल है आपके सामने। सो एग्जाम्पल 1 कह रहा है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. इसमें पता है, चैप्टर तो हर बच्चा कर लेता है, सबसे इम्पोर्टेंट टास्क इस चैप्टर का होता है फिगर बनाना, क्योंकि फिगर सब बच्चों से नहीं बनती। तो कह रहा है एक टावर वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, तो टावर तो सीधा ही खड़ा होगा, तो आप इसको टावर मान लो। फ्रॉम ए पॉइंट, देखो इन क्वेश्चन को करने का सीधा सा तरीका है, आप एक बार में क्वेश्चन मत पढ़ो। मैंने फिलहाल ग्राउंड तक पढ़ा, मैंने टावर बना दिया, आप ए बी नाम ले लो, टावर को नाम दे दो ए बी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे ले लो, मान लो ये ग्राउंड है, ये पॉइंट ले लिया हमने, पी ले लो, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मतलब ये फुट से 15 मीटर दूर है, ये फुट है, इसके 15 मीटर दूर है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन याद है, नीचे से ऊपर देखने वाला एंगल, जो एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, तो मतलब P से कोई देख रहा है टॉप पे, टावर का टॉप तो A पर है ना, कितना है 60 डिग्री। कह रहा है हाइट ऑफ द टावर निकाल दो, यू हैव टू फाइंड AB। ठीक है, तो अच्छा होगा अगर हम थोड़ा बता दें कि क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB रिप्रेजेंट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो, जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो चीज़ें पता हो, क्या क्या, या तो एक आपको साइड पता हो और एक आपको एंगल पता हो, तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कुछ भी निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अब देखो ये 60 डिग्री है और ए बी क्या है आपका, थीटा के सामने वाला, इसको थीटा कंसीडर कर लो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता था, और ऑब्वियसली बात है ये बेस है, क्योंकि सबसे बड़ी हाइट तो 90 के सामने वाली होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं P और B का रिलेशन लूँ, क्या आएगा, tan आएगा, तो इससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसका ना कि शॉर्टकट्स भी होते हैं, वो मैं आपको चैप्टर के एंड में कराऊंगा, कि इन क्वेश्चंस को है ना हम 5 से 10 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, ओरली, मतलब माइंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लेंगे मेंशन करेंगे, इन ट्रायंगल APB। तो देखो इसको थीटा माना मैंने, तो ये परपेंडिकुलर है, और ये पता है ना हमें एक लेनी है नोन साइड, एक लेनी है अननोन साइड। तो ये आपकी अननोन साइड है, ये रूल होता है, और पेपर में इतना लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। और ये नोन साइड है, नोन और अननोन का रेशो क्या है, P/B tan थीटा लगेगा, तो मैं tan थीटा लगाऊंगा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री,
तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है मेरा ए बी जो निकालना है हमें, और बेस कितना है मेरा पी बी। तो tan 60 की वैल्यू मैंने भी बताई √3 होती है। ए बी नहीं पता, पी बी आपका 15 है, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 15√3। ए बी आ गया आपका 15√3। कई बार मैक्सिमम क्वेश्चंस में है ना, जो वो पेपर में आते हैं वो √3 की वैल्यू दे देता है। √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो हम कुछ नहीं, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे हम इसमें, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट इसमें गिवन नहीं है तो आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हो। ये दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे चलें। तो हमने क्या किया इसके अंदर, हमने एक नोन साइड को देखा और एक अननोन साइड को। और वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन में tan ही लगता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कम काम होता है ना, tan में P/B आता है, तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में tan ही लगता है। अब देखो नेक्स्ट चेक करेंगे, आपको और क्लियर होगा। कह रहे एन इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन है, हैज़ टू रिपेयर इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। इसमें आपको फिगर गिवन है, नीचे जो गिवन है ये फिगर, ये इलेक्ट्रिशियन चढ़ रहा है ऊपर, 5 मीटर का पोल है। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। अब पोल पे बिल्कुल ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, मतलब अगर आप मान लो दिस इज योर 5 मीटर, ये आपका पूरा 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो उसको 1.3 बिलो जाना है। तो मतलब ए बी कितना होगा मेरा 1.3 होगा। अगर ए बी 1.3 होगा तो 5 में से 1.3 गए तो कितना बचा 3.7। सो बी डी कितना होगा मेरा 3.7 मीटर होगा। क्लियर है। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। अब लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है तो मतलब यू हैव टू फाइंड बी सी, आपको बी सी निकालना है ना। अब देखो इसमें हाइपोटेन्यूज का काम आ गया ना, तो इसमें tan नहीं लगेगा। व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आपको दिख रहा होगा एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। कि भाई लेंथ ऑफ लैडर कि वो कितनी बड़ी लैडर को प्लेस करे कि वो उस फॉल्ट तक पहुंच के उसको ठीक कर दे। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो मतलब आपको ये निकालना है लेंथ ऑफ लैडर, और फुट ऑफ द टावर से वो कितनी दूर रखे, तो मतलब आपको डीसी भी निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करें सॉल्यूशन इसका। तो देखो आपको एडी कितना गिवन है 5 मीटर और ए बी कितना गिवन है 1.3 मीटर। तो नेचुरल सी बात है, तो ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी होगा ना। ए बी कितना है 1.3, बी डी मुझे नहीं पता, और ए डी कितना है 5, तो बी डी विल बी 5 माइनस 1.3, तो बी डी आ गया मेरे पास 3.7 मीटर। पहली बात, जो ट्रायंगल था मेरे पास बी डी सी का, बी डी आ चुका है। ठीक है, सो अब मैं ट्रायंगल में लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें काम करते पहले ट्रायंगल को मेंशन कर दें। इन ट्रायंगल व्हाट बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में आप क्या लगाएंगे हम, अब एक बार जरा चेक करते हैं कि इसमें कौन सा रेशो लग रहा है। देखो वही बी डी पता है मुझे, ये रहा, ये एंगल पता है, और आपको ये निकालना है। तो देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, पी और एच निकालना है। तो पी और एच के लिए कौन सा होता था, साइन होता था, याद है, सोना चांदी तोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, साइन कॉस टेन। तो साइन का क्या होता था P/H। ठीक है, क्लियर हुआ, पता लगा साइन कैसे लगेगा, क्योंकि थीटा क्या है मेरा 60 डिग्री, थीटा के सामने वाली नॉन साइड है ना, मैंने बताया था एक अननोन और नोन का रेशो होता है। तो नॉन साइड क्या है मेरे पास 3.7 और अननोन साइड क्या है मेरे पास BC। तो tan थीटा वो लगा दो sin थीटा, आंसर आ जाएगा sin 60 डिग्री P/H मतलब BD, है ना, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास BC। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, अब इसको वैल्यू याद ही रखो, 0 1/2 1/√2 √3/2, तो √3/2 होती है। BD कितना है 3.7, BC मुझे नहीं पता, तो BC निकल जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो BC इज इक्वल टू 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। कह रहा है √3 की वैल्यू भी दे रखी है आपको √3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1.73, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो 3.7 इंटू 2 कितना हुआ 7.4, और √3 कितना दिया हुआ है 1.73।
तो 7.4/1.73, ये अप्रॉक्स अगर आप निकालोगे तो 4.28 मीटर आएगा। तो BC आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, आपको BC अब निकल चुका है, अब आपको क्या निकालना है, BC गिवन निकल चुका है, अब आपको DC निकालना है। तो अब देखो नॉन साइड क्या है मेरे पास, नॉन साइड BD है और अननोन साइड अब DC हो चुकी है। तो मतलब ये तो परपेंडिकुलर था, ये बेस था, अब tan लग जाएगा। ये देखो फिर से हम वही ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BDC क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो ये हो गया BD/DC। tan 60 इज √3। BD कितना है 3.7 और DC मुझे नहीं पता, DC निकालना है। तो DC कितना आया 3.7/√3। मैंने बताया था रूट को नीचे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, कभी भी हम रूट को नीचे नहीं रखते। तो ये आ गया DC इज इक्वल टू 3.7 इंटू √3/3। इसकी आप वैल्यू डालो क्योंकि इसमें गिवन है 3.7 इंटू 1.73/3। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 2.14 मीटर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो DC आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास BC भी आ गया और DC भी आ गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 था आपका NCERT का। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। आपने नोटिस किया है अभी तक उसने ऑब्जर्वर को पॉइंट ले रहे थे, बट पहली बार हुआ है कि उसने ऑब्जर्वर की हाइट दी है, तो हाइट को कंसिडर करना पड़ेगा। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी से 28.5 मीटर दूर वो खड़ा है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द चिमनी का, उसकी आइस से वो 45 डिग्री है। कह रहा है हाइट ऑफ द चिमनी निकाल दो। तो आपको ऑब्जर्वर गिवन है कितना बड़ा, ये है आपका मान लो 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर बना लिया हमने AB। इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, एक चिमनी बना लो, CD ले लो चिमनी को, 28.5 मीटर है, मतलब दिस साइड इस 28.5 मीटर अवे है, ठीक है। इसको आप ये मान लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ, इसकी आंखों से, तो इसकी आंखें यहीं पे होगी। टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी के टॉप पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। कह रहा है हाइट ऑफ चिमनी निकाल दो। तो देखो हाइट ऑफ चिमनी कितनी होगी इसके पास, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, मानते हुए बात, ये भी 1.5 मीटर होगा। आपको हाइट ऑफ चिमनी निकालनी है, मतलब यू हैव टू फाइंड CD। क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड CD, ठीक है। स्टार्ट करें। अच्छा ये 28.5 है BD, तो AE भी 28.5 होगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि देखो बिल्कुल पैरेलल लाइंस इक्वल होगी ना, क्योंकि स्ट्रेट ही खड़े होते सारे। अब ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल AEC। अब देखो रेशो कौन सा लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये अननोन साइड है, ये नोन साइड, tan ही लगेगा। जहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम ना हो, याद रख लेना हमेशा उसमें tan थीटा लगेगा, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं है। तो tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर ये थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो मतलब इज इक्वल टू CE अपॉन बेस कितना है AE। tan 45 की वैल्यू होती है 1। CE कितना है मेरे पास, निकालना है मुझे CE। AE कितना है मेरे पास 28.5, तो CE कितना आ गया मेरे पास 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड CD निकालना है। CD क्या होता है, CE प्लस ED। सो दिस इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5, तो CD कितना आ गया आपके पास 30 मीटर इज द आंसर, ठीक है। इसमें एक चीज और कर लेंगे हम इसमें है ना, इसको जरा मेंशन भी कर देंगे कि जो AB है वो क्या है, AB ऑब्जर्वर है, और CD क्या है, CD चिमनी है। स्टार्टिंग में कर दोगे तो एक टीचर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ प्रॉपर तरीके से किया बच्चे ने, ठीक है। 30 मीटर आ गया। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, पहले जरा बनाए, साथ साथ बनाए, तो एक बार पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ते। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ये आप मान लो पी पॉइंट ले लिया मैंने। ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर बिल्डिंग, एक 10 मीटर की बिल्डिंग है, ये 10 मीटर की बिल्डिंग ले ली मैंने, ए बी। कितना है 30 डिग्री, तो मतलब ये एंगल कितना है, दिस इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, तो इसको नाम दे दो सी। ए सी क्या है, फ्लैग है, तो दिस इज फ्लैग। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम ए पॉइंट पी, पी से ही जो उसके फ्लैग के टॉप को देख रहा है वो कितना है, दिस इज 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, आपको ए सी निकालना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, तो मतलब आपको बी पी निकालना है। ठीक है, शुरू करने का तरीका मैंने बताया था, पहले हम मेंशन करेंगे आपको क्या क्या गिवन है, मतलब क्या क्या हमने लिया है। तो हमने बी सी को क्या लिया है, बिल्डिंग लिया है, सॉरी बी ए को बिल्डिंग लिया है हमने। ठीक है, और सी ए को क्या लिया है हमने, फ्लैग लिया है, फ्लैग है वो। तो इसमें आप नोटिस करोगे ये और क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, है ना। तो जब भी दो ट्रायंगल दिखे ना, एक छोटा सा मैं तरीका बताता हूँ, आप दोनों में ना कॉमन साइड को ढूंढो, उसको इक्वेट करो, आपका आंसर आपके सामने है। ये मैं आपको सब क्वेश्चन में एक एक करके लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों में tan लगेगा वैसे भी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कोई काम ही नहीं है मेरे पास। जब हाइपोटेन्यूज कोई काम नहीं है तो tan ही लगना। देखो पहले आप ट्रायंगल लो छोटे वाला, इन ट्रायंगल ए पी बी, अगर मैं ए पी बी लूँ, कुछ ये वाला ट्रायंगल, ये 30 है, ये 10 है, ए पी बी, तो मैं इसे पी बी निकाल लूँ, पी बी निकल जाएगा इसे, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन पी बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी 10 है मेरे पास, पी बी मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी बी कितना आ गया मेरे पास, 10√3। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रहा है तो डाल दो। ठीक है, तो पी बी आ गया आपके पास 10 इंटू 1.732, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 17.32 मीटर इज द आंसर। तो आपके पास क्या आ गया, ये आ चुका है आपके पास, पी बी आ चुका है, पी बी निकालना था हमें, पी बी आ चुका है। अब आगे चेक करो, आगे कह रहा है ए सी निकाल दो, तो देखो अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, दो ट्रायंगल है, दोनों में tan लगाना बस खत्म। इन ट्रायंगल पी ए सी में पी ए सी का जो एंगल है वो 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि बड़ा एंगल है। tan 45 डिग्री लगाओ, tan 45 डिग्री क्या होगा, सी बी अपॉन पी बी। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सी बी मुझे नहीं पता, बट पी बी मुझे पता है, कितना है, 10√3 ले लो फिलहाल के लिए। तो सी बी कितना आ गया मेरे पास, 10√3 आ गया। मैंने 17.32 नहीं लिया क्योंकि कैलकुलेशन ईजी कर देगा मेरी। सी बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, चेक करो, क्या सी बी मेरा सी ए प्लस ए बी होगा, यस और नो। ये पूरा सी ए प्लस ए बी होगा, तो सी बी के लिख सकता हूँ मैं सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 10√3। तो मुझे कुछ गिवन है, मुझे ए बी पता है कितना है, सी ए प्लस 10 इज इक्वल टू 10√3। तो सी ए कितना आ गया मेरे पास, 10√3 माइनस 10, तो सी ए इज 10 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1, तो सी ए आ गया आपके पास 10, 1.732 माइनस 1। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा, इट विल कम आउट टू बी 0.732, मल्टीप्लाई करो तो 7.32 मीटर इज द आंसर। ठीक है, 7.32 और सी ए मैंने क्या लेट किया था, सी ए इज फ्लैग की, ये क्या है, फ्लैग स्टफ की, और पी बी क्या है मेरा, पी बी है डिस्टेंस, कितना वो दूर है। ठीक है, दोनों आंसर आ गए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, द शैडो ऑफ ए टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree। तो जब उसका जो ऑल्टीट्यूड है 30 से 60 हुआ तो उसकी जो छाया थी शैडो वो 40 मीटर बड़ी हो गई। ठीक है, 40 मीटर क्या हो गई, बड़ी हो गई। देखो तो इसमें ऑल्टीट्यूड आ गया, आप मान लो यहाँ पे सन है, सन को ऐसे मान लो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे टावर है, ये एक सेकेंड, यहाँ पे ये सन है और ये टावर मान लो, ए बी को टावर ले लेते हैं। और पहले था 30 और 60, तो इसकी जो शैडो थी वो कितनी हो गई, पहले थी 30 डिग्री पे थी और जैसे ही वो 60 पे आया तो 40 मीटर क्या हो गई, 40 मीटर उसकी शैडो बड़ी हो गई। तो मतलब अच्छा एक बात बताओ, ये दो एंगल है मेरे पास, एक सी पे बन रहा है, एक डी पे बन रहा है, 30 कौन सा होगा, 60 कौन सा होगा। हमेशा याद रखना जो पास वाला होता है वो बड़ा एंगल होता है। आपने कभी नोटिस किया जो मूवी देखने जाते हैं तो जो सबसे फ्रंट वाली सीटें होती है वो खाली रहती है ज़्यादातर, क्योंकि उसमें पूरे नेक में दिक्कत आ जाती है ना, क्योंकि बिल्कुल अपने नेक को ऊपर एंगल करके ऐसे करके देखना होता है। तो जो पास वाला एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है और ये वाला एंगल छोटा होता है। और ये हमारी शैडो है जो कितनी है, 40 मीटर की, ये फिगर बन गई हमारी। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, टू फाइंड ए बी। तो हमने क्या लेट किया है, पहले मैं बताया था, लिखेंगे वो ए बी क्या लिया है हमने, टावर की हाइट। तो आपको ए बी निकालना है। तो आपको फिर से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, मैं आपको छोटा सा शॉर्टकट बताया था, आपको एक स्टेप बताया था कुछ ना, स्टेप नंबर वन इज फाइंड टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढो। स्टेप नंबर 2 उसमें फाइंड इक्वल और कॉमन साइड, इक्वल या कॉमन साइड को ढूंढो। स्टेप नंबर 3 उनको इक्वेट कर दो, इक्वेट एज इन दोनों को इक्वल रख दो। और स्टेप नंबर 4 आपका आंसर आपके सामने है। देखो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों में कॉमन साइड क्या है, ए बी है, इन दोनों को इक्वल रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार अप्लाई करते हैं इन स्टेप्स को। देखो एक तरह से ना पूरा चैप्टर इसी से होगा, जो मैंने आपको स्टेप्स बताया ना, पूरा चैप्टर इसी से होगा। सो इन ट्रायंगल मैंने क्या बताया, ए बी सी, और ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज का काम नहीं, तो tan मैंने बताया था tan 30 लगेगा, tan 60 लगेगा, इसमें 60 डिग्री का है। परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। ए बी मुझे नहीं पता, ना ही मुझे बी सी पता है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको मान ले जाओ, तो ये हो जाएगा बी सी √3 इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसको ए बी डी अगर हम लेंगे तो इसमें फिर से tan 30 लगेगा, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू मैंने बताया था, याद कर लेना, 1/√3 होती है। ए बी मुझे फिर नहीं पता, बी डी की जगह, बट ध्यान से चेक करो, क्या बी डी की जगह मैं बी सी प्लस 40 लिख सकता हूँ, बी सी प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बी सी प्लस 40 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए बी। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ गया। मैंने क्या बताया था, वही स्टेप चल रहे हैं। दोनों में दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, दोनों में कॉमन साइड ए बी हमने ढूंढी ना, दोनों में कॉमन या इक्वल साइड, दोनों में क्या लगाया, tan लगाया, इक्वेट करा, अब इक्वल रखने वाले हम, आंसर आ जाएगा आपका। सो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर जैसे हम करेंगे, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, चेक करो ए बी और ए बी इक्वल है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो मतलब बी सी √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस 40 अपॉन √3, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई जाके वहाँ पे 3BC हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3BC इज इक्वल टू BC प्लस 40, BC को यहाँ लाओ,
तो 3BC माइनस BC कितना आ गया 2BC। सो 2BC आ गया आपके पास 40, तो BC आ गया आपके पास 40/2। काटो इसको, 20 आ गया। बताओ 20BC, 20 मीटर आ गया BC। तो BC कितना बड़ा है, BC 20 मीटर बड़ा है। ठीक है, तो BC आ गया आपके पास। अब आपको AB निकालना है, तो इक्वेशन 1 में डाल दो, आंसर आ गया आपका। AB मेरा क्या था, AB था BC√3, तो AB इज इक्वल टू 20√3 इज द आंसर। ठीक है, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता था, बट मैं सबसे इजीएस्ट वे बताया आपको। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई करेंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल को ढूंढेंगे, उसमें कॉमन या इक्वल साइड ढूंढेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद आपका आंसर आपके सामने। सब में यही होना है। आगे चलें, एग्जाम्पल नंबर 6, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री। तो एक तो 8 मीटर की बिल्डिंग है, ये मान लो अब, और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो बड़ी है। ऑब्वियसली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बड़ी होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो आप इसको AB मान लो, इसको CD मान लो। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, डिप्रेशन पहले डिप्रेशन कह रहा है, फिर टॉप कह रहा है, एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो डिप्रेशन टॉप से एंड बॉटम से ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम से चेक करना कहाँ से देख रहा है वो, पहले टॉप पे देख रहा है, कहाँ से देख रहा है वो, टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, तो मतलब ये डिप्रेशन। ठीक है, कितना है ये, पहले टॉप पे देख रहा है और पहले 30 डिग्री लिखा है ना, टॉप और 30 डिग्री, तो मतलब टॉप पे 30 डिग्री बना रहा है। फिर वो बॉटम में देख रहा है, बॉटम में 45 बना रहा है टॉप से ही, तो ये बॉटम में 45 बन गया। अच्छा, इन क्वेश्चंस में एक बात का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से लेते हैं हर एक एंगल, तो आपको यहाँ पे भी शो करना पड़ेगा ये, क्योंकि आप सामने से देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा, देखो Z बन रहा है ना ये, तो इतना एंगल ये 30 डिग्री दिखाना पड़ेगा आपको। और ये जो ये पूरा एंगल होगा, क्योंकि ये Z बन रहा है, फिर से ये 45 डिग्री होगा, ये दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे देखते हैं डिप्रेशन में। स्टार्ट करें फिर से, आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये 8 मीटर है, तो नेचुरल सी बात है ये भी 8 मीटर होगा, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं E। तो AB क्या है मेरे पास, पहले लिखें, AB इज 8 मीटर है जो बिल्डिंग है, और CD क्या है मेरे पास, CD इज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो दो ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज का काम नहीं है, टाइम लगाओ, खत्म करो। इन ट्रायंगल ACE ट्रायंगल लिया, जो कि 90 डिग्री वाले ट्रायंगल है दोनों ही, है ना। ACE लिया, tan 30 लगेगा, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब CE परपेंडिकुलर, ये रहा थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अपॉन AE। tan 30 की वैल्यू मैंने बताया था, याद कर लो, 1/√3। CE मुझे नहीं पता, ना ही मुझे AE पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप नंबर 1 होता है क्या, दो राइट एंगल ट्रायंगल पहचानो, पहचान लिया हमने। स्टेप नंबर 2 क्या बताया था मैंने आपको, उन दोनों में कॉमन या इक्वल साइड पहचानो। तो इन दोनों में कॉमन या इक्वल साइड क्या है, इक्वल साइड है, AE और BD देखो, चेक करो क्या दोनों इक्वल है। और स्टेप नंबर 3 बताया था, दो इक्वेशन बनाओ, उन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेट करते ही आपका आंसर आपके सामने। तो हमने पहले वाले ट्रायंगल में लगाया और मुझे इसकी कॉमन साइड दिख रही है, कौन सी दिख रही है, AE, तो इसे मैं AE निकाल लूँगा, चेक करो, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AE हो जाएगा आपके पास √3 CE, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल कौन सा, बड़े वाला, CBD, फिर से tan लगाओ, tan 45 डिग्री, तो ये होगा CD, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है, CD अपॉन BD।
थीटा के सामने वाला क्या होता है ना। अगर ये थीटा मैं मान रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, पूरा ये परपेंडिकुलर होगा। तो कितना आ गया मेरे पास, सी डी। 1040 की वैल्यू कितनी होती है 1। सी डी कितना है मेरे पास, क्या सी डी की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो सी ई प्लस 8 और बी डी नहीं पता मुझे। इक्वल साइड है ना, इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 2 ले लेते हो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी डी आएगा सी ई प्लस 8। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या ए ई बी डी के इक्वल है, तो √3 सी ई किसके इक्वल होगा, सी ई प्लस 8 के। अब एक काम करो, सी को यहाँ ले आओ, तो ये होगा √3 सी ई इज इक्वल माइनस √3 सी ई माइनस सी ई इज इक्वल टू 8। √3 कॉमन आ रहा है, सी ई कॉमन आ रहा है, सॉरी, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 8, तो सी ई आ जाएगा इससे। सी ई कितना आएगा मेरे पास, 8 अपॉन √3 माइनस 1। मैंने बताया था कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसको रैशनलाइज कर देंगे। √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये आएगा सी ई इज इक्वल टू 8 √3 प्लस 1, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर √3 माइनस 1, तो सी ई आ गया आपके पास 8 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये काटा 4 पे, तो सी ई विल बी, ब्रैकेट खोल दें, 4 √3 प्लस 4, सी आ गया आपके पास। आपको क्या निकालना था, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो दिस इज नॉट द हाइट, सी हाइट थोड़ी ना है, हाइट क्या है, सी डी है। तो सी डी क्या होगा हमारे पास, सी डी होगा सी ई प्लस ई डी। सी कितना है मेरे पास, 4 √3 प्लस 4, और ई डी कितना है मेरे पास, 8 है, तो 12 आ गया। सो आंसर इज 12 प्लस 4 √3। एक आंसर आ चुका है आपका, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ चुकी है। और एक पूछा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग मतलब बीडी निकालना है, तो ये तो कितना आसान हो गया, देखो इक्वेशन 2 में डाल दो। आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। इक्वेशन 2 कह रहा है बी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस 8। सी ई कितना निकला है मेरा, 4 √3 प्लस 4, ठीक है। सी ई कितना निकला है मेरा, 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना आ गया आपके पास, 12 प्लस 4 √3। तो आंसर आ चुका है आपके पास। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45। पॉइंट ब्रिज पे अक्रॉस ए रिवर, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 और 45 है। द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब मान लो ये ब्रिज है, कितना है, 3 मीटर का, और इसके अक्रॉस ये है, बैंक्स है, बैंक ऑफ रिवर है। एक है 30 डिग्री पे, सारे एंगल हॉरिजॉन्टल से लेना होता है, एक है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो अब ये डिप्रेशन है ना, मैंने बताया था डिप्रेशन में क्या करते हैं हम, आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये भी 30 होगा, और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये भी 45 होगा। अब बस सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, आप इनमें लगा सकते हो। इन ट्रायंगल, पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे फिर ये ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लेंगे, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए सी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए सी मुझे पता है कितना है, ए सी इज 3 और बी सी नहीं पता मुझे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी कितना आ गया, 3√3। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए सी डी,
इन ट्रायंगल ACD tan 45 डिग्री क्या होगा, AC अपॉन CD है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, P अपॉन B। तो 1 AC कितना है मुझे 3 है, CD कितना है नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो CD आ गया आपके पास 3। तो आपको निकालना, आपसे पूछा गया विड्थ ऑफ रिवर कितनी बड़ी है, तो BD निकालना है, टू फाइंड BD। तो BD इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ BC प्लस CD। जो BD है वो इन दोनों को मिला के आएगा। तो BC कितना है मेरे पास 3√3 और CD कितना है मेरे पास 3 कॉमन ले लो, अंदर बचा √3 + 1, वैल्यू दे तो डाल देना, नहीं तो यही आंसर है आपका मीटर। 3√3 + 1 ब्रैकेट में +1। सो आज हम यहीं तक करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 9.1 के सॉल्यूशंस। ठीक है, थैंक यू।